हेलो फ्रेंड्स, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ कैलेंडर। पिछली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं कि 1 जनवरी 1995 को बुधवार है, तो सप्ताह का बोला 1 जनवरी 1950 को बुधवार है, तो सप्ताह का कौन सा दिन 1 जनवरी 1996 को होगा। चलो, उसने बोला 1 जनवरी 1995 को बुधवार है, ठीक है। उसने बोला 1 जनवरी 1996 को कौन सा होगा। हम क्या करते हैं कि जो महीना भी हमारा सेम है और डेट भी सेम है, तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। फिर हमें इनसे मतलब होता है, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का, है ना। अब बोला उसने, अब देखो 1 का डिफरेंस है कि नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे घट रहे हैं। देखो 1995 से 96, यानी कि हम आगे बढ़ रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, बुधवार में एक दिन जोड़ दो, तो तुम्हारा आंसर होगा गुरुवार। ठीक है, क्या होगा, गुरुवार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 17 जनवरी 1981 को मंगलवार हो, तो 17 जनवरी 1971 को कौन सा दिन होगा। ध्यान से समझना दोस्तों। उसने बोला 17 जनवरी 1981 को मंगलवार है, ठीक है। उसने बोला 17 जनवरी 1971 को कौन सा दिन होगा। अब ध्यान रखना दोस्तों, इसमें तुम कंफ्यूज हो जाओ। देखो, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता, डेटों से कोई मतलब होता है नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसे काट दो, कोई मतलब नहीं ना यहाँ। चलो, अब हम क्या करेंगे, अब इनका डिफरेंस देखो दोस्तों, डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 साल का आ रहा है कि नहीं यार। अब देखो यहाँ, अब वो पीछे घट रहा है, यानी कि 1981 से लेके 1971 पीछे ही तो घट रहा है वो। तो हम क्या करेंगे, इसमें विषम दिन निकालेंगे 7 का भाग देकर। तो निकालो कितना आ गया, 3। यानी कि 7 का भाग दिया हमने 10 में, तो एक बार गया, जैसे ऐसे किया हमने तो भाग। 10 एकम 10, 7 एकम 7, 3 शेष फल बचा हमारे, यानी कि विषम दिन बचे। विषम दिन हमारे कितने इसमें, 3। लो, हमने 3 विषम दिन रखे। अब हमारे इसमें लीप वर्ष भी तो होंगे 10 में, ये हमारी साधारण वर्ष थी। इसमें जो जो 10 वर्ष का इसमें अंतर निकला था हमारा, इसमें अंतर निकला था, तो उसमें ये तो साधारण वर्ष थी। अब इसमें हमारा विषम लीप वर्ष भी तो होंगे, लीप वर्ष हमारी कितनी है इसमें, 2। तो 2 ऐड कर दो, कितने हो गए टोटल, 5। अब देखो ये पीछे तो घट रहा था, अब तुम क्या करोगे, मंगल में 2 दिन घटा दो, सॉरी 5 दिन घटाओ, क्योंकि आप पीछे तो जा रहे हैं, वापिस ही तो जा रहे हैं। तुम क्या करेंगे कि 5 दिन आप अपने पीछे जाओ, मंगल में पीछे जाओ 5 दिन, तो क्या होएगा, गुरुवार। अब घटाने की जगह तुम 2 दिन जोड़ दो, 2 दिन जोड़ दो, सप्ताह में हमारे 7 दिन होते हैं ना, तो इसमें 2 दिन जोड़ दो, मंगल के बाद बुध बृहस्पति, यानी कि गुरुवार। अगर 5 दिन आपको मंगल में घटाना नहीं आ रहा है, तो तुम 2 दिन जोड़ सकते हो, ठीक है, सिर्फ 2। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक आंसर। अब देखिए, समझ में आया दोस्तों। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा, 1 जनवरी 1972 को सोमवार है, तो 1 फरवरी 1972 को सप्ताह का कौन सा दिन। उसने बोला 1 जनवरी 1972 को सोमवार है, क्या है, तो उसने बोला 1 फरवरी 1972 को क्या दिन होगा। तो हमें पता है कि जब हमारी वर्ष सेम आ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, काट दो। अब बची जनवरी और फरवरी, ऐसा ही तो बचा।
अब देखो जनवरी में हमारे 31 दिन होते हैं कि नहीं होते हैं, तो एक दिन ये पहले से हो गया, तो 2 दिन बचे, यानी कि 30 दिन बचे हमारे। अब 30 दिन में हम क्या करेंगे, विषम दिन भी तो निकालने हैं हमें, क्योंकि 7 से भाग देंगे इसमें तो कितनी बार गया, 7 चौक 28, 4 बार तो गया, और शेषफल कितना बचा, 2। यही हमारे जो शेषफल होता है जब हम 7 का भाग दें किसी भी संख्या में, और जो शेषफल बचे वो होते हैं हमारे विषम दिन। ठीक है, अब क्लियर हुआ यहाँ तक। अब विषम दिन तुम्हारे कितने थे, 2 इसमें, ठीक है, इनमें। अब फरवरी, अब चलना कहां तक हमें, 1 फरवरी, लो साहब 1 फरवरी, 3 दिन हो गए, लो 3 दिन हो गए। अब तुम्हें क्या करना है, सोमवार में 3 दिन ऐड कर दो, 3 दिन जोड़ दो सोमवार में, तो मंगल, बुध और बृहस्पति यानी कि गुरुवार। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 अप्रैल 2017 को शनिवार था, तो 26 सितंबर 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत, चलो मैं इसे यहां, उसने बोला 19 अप्रैल 2017 को शनिवार है, क्या है, शनिवार है, तो बोला 26 सितंबर 2017 को कौन सा दिन होगा सप्ताह का। तो हमें डेट वर्ष से कोई मतलब नहीं है, हमें इन से मतलब है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब 19 अप्रैल और 26 सितंबर यही तो है। अब देखो 19 अप्रैल, अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं, 30। कैसे, देखो मैंने याद कराने की ट्रिक बताई थी, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 या 29 की, बाद बाकी सब 31। ठीक है, तो ये तरीका याद करने का। अब हम क्या करेंगे, जो 29 अप्रैल, वो सॉरी 19 अप्रैल है, तो 30 होते हैं, तो 11 दिन तो इसमें बचे हमारे, है ना, ऐसा ही हुआ है। अच्छा, अब 26 सितंबर तक चलना है आपको, कहां तक चलना है, 26 सितंबर तक। अब देखो इसमें, अब अप्रैल के बाद क्या आता है, मई, मई में कितने दिन होते हैं, देखो जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 या 29 की, बाद बाकी सब 31। तो देखो अब हमारी क्या है, अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आते हैं, मई, मई में कितने होते हैं, 3, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब सितंबर तो है ही है, सितंबर में हमें कितने दिन चलने हैं, 26 दिन चलने हैं, तो लो 26 दिन, यहां तक के लिए। अब देखो इनको जोड़ो, जोड़ना नहीं है, जो तरीका, जो कैलकुलेशन है उसे सरल कर लो। यहाँ पहले तो 7 से भाग दे लो, यहाँ 5 बच गया हमारा, बच गया, बच गया। अब 3 और 3 6, 6 और 3 क्या होते हैं, 9, 9 और 2 क्या होता है, 11, और 11 दूनी 22, 22 होते हैं, 22 और 5 27, 7 से भाग दे तो कितनी बार गया, 7 के 21, बचा कितना यहाँ 6, सही तो बचा। अब हमें क्या करेंगे कि शनिवार में 6 दिन जोड़ दो, शनिवार में 6 दिन जोड़ने की बजाय तुम क्या करोगे कि 1 दिन घटा दो, लो शुक्रवार आंसर आ गया आपका, लो शुक्रवार। नहीं नहीं नहीं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आप शनिवार में जोड़िए। देखो शनिवार के बाद क्या आता है, देखो रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, लो 6 दिन जोड़ दिए हमने, आ गया। तो जो उतना लंबा समय ले क्यों रहे हो, 1 दिन घटा दो, क्योंकि हमें पता है सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, 1 दिन घटा दो, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 12 सितंबर 1964 को रविवार था, तो 10 दिसंबर 1963 को क्या दिन होगा। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करेंगे हम। पहला तरीका कि 12 में मैं क्या करूंगा, 7 का भाग दो, तो कितने बचा 5, सितंबर का कोड यहाँ कोड लिख दे रहा हूं मैं, 144 025 036 146, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब क्या करेंगे कि 5, 12 में हमने 7 में 12 में हमने 7 का भाग दिया, बचा कितना 5, 5 लिख लिया। अब सितंबर का कोड कितना होता है 6, ठीक है,
इसमें देख लेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, अब देख लो 1964 है ना। अब 64 में हम 7 का भाग देंगे, 63 बचा कितना, 1। अब 64 में हम 4 का भाग देंगे, कितने का, 4 का। तो गया कितनी बार, देखो 4 एकम 4, ठीक है, 4 छीने 24, देखो 5 और 6 क्या होते हैं, 11, 11, 12, 12, 16, 28। 7 से भाग दिया तो 0, 0 का क्या आता है, शनिवार। शनिवार में +1 कर दो, क्योंकि दे रखा है क्या, संडे। तो जाने एक ही तो जब प्लस करो तभी तो आओ वहां संडे आएगा। लो यहां तक कोई अब देख लो 10 दिसंबर, 10 दिसंबर 1953, क्या दोनों। अब 10 में 7 का भाग दे दो तो कितनी बार गया, गया एक बार, बचा कितना शेषफल, 3। दिसंबर का कोड होता है 6, 6। अब 1953 में, यानी कि हम इस वाले इन दो अंकों में 7 का भाग देंगे, 7 7 49, तो बचा कितना, 4। अब हम 4 का भाग देंगे इसमें, देखो 4 एकम 4, कितना बचा, 1 और 3, 13 हो गया, 4 3 12, ठीक है। अब जोड़ो 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 और 6 26, 26 में 7 को भाग देंगे तो कितनी बार गया, 5 बार। अब 5 नंबर पे क्या आता है, देखो 1 2 3 4 5 6 और 0। देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे यानी शनिवार। अब 5 नंबर पर क्या आता है, थर्सडे यानी कि गुरुवार, यही तो आता है गुरु। अब इसे रेज कर दे रहा हूं, देखो क्या आता है, गुरुवार। अब जाने यहाँ एक प्लस करो तो तुम यहाँ कर दो, गुरुवार में एक तो क्या आएगा, शुक्रवार। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब दूसरा तरीका, इसी का दूसरा तरीका देखो, बार, चलो यही देख लेना आराम से, है ना, चिन्ह बना दे रहा हूं। देखो 12 सितंबर 1964 को, अब 1964 अभी कंप्लीट तो नहीं हुई, तो हम जो कंप्लीट है उसे ले लो, तो हम ले रहे हैं 1963। यहां तक डाउट, देखो 1900 का कोड 1, 63 हमने ऐसी कैसी की उतारी। अब ये 63 में हम भाग देंगे 4 का, 4 एकम 4, बचा कितना, 2। अब 4 पंजे 20, तो मैंने पहले ही बोला था यहां 4 से भाग देंगे तो हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं होता, मतलब होता है जो गया कितनी बार, 15 बार। इनको जोड़ो, देखो तो 7 निम्मा 63 कट गया, 7 दूनी 14, तो यहां देखो गया था तो कितनी, 2 बार, शेषफल बचा 1, 1 और 1 2, दिक्कत। चलो अब ले लो कंप्लीट वाली साल 1964। देखो ये लीप वर्ष है, ध्यान रखना। अब लीप वर्ष में आप चल रहे कहां तक, सितंबर तक चलना है, जनवरी से। तो जनवरी से लेंगे, जनवरी, फरवरी। अब एक क्यों आया पता है, क्योंकि ये लीप वर्ष है तो 29 का महीना होगा, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कितनी है हमारी, 12। तो लो यहां तक क्लियर। अब देखो 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12 और 12 और 2 14, कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा अब देखो 12 और 2 14, कोई दिक्कत। अब देखो 3 और 1 4, 3 और 1 4। अब इन दोनों को जोड़ दो, 6 गए। अब 6 नंबर पे आता हूं शनिवार, कोई दिक्कत, देखो शनिवार लिख दिया हमने यहां। अब आए कितने रहो, इतवार, तो जाने यहाँ एक प्लस करो होगा तभी तो आओगे यहाँ इतवार, यानी संडे जब तो आया होगा, ठीक है। अब करना है हमें 10 दिसंबर, ये वाला, यहां तक डाउट। अब हम क्या करेंगे, जो दिसंबर है जो हमारा, तो अब उसमें जोड़ लो, क्या जो साल पूरी हो चुकी है उसे ले लो। 1953 नहीं लेंगे, 52,
ठीक है, क्योंकि 1953 जो अभी चल रही है वो दिसंबर तक चलेगी, क्योंकि अभी भी उसमें 20 दिन बाकी है ना, इसलिए। तो अब देखो, अब हो गया 52, 1900 कोड 1, 52 हमने ऐसी जैसी उतारी, और जहां में लीप वर्ष है भाई कितनी पता है, 13। देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 2 7 3 12 13। तो अब इनको ऐड करेंगे हम, देखो 1 और 13 14 है गए। अब हम 7 का भाग इसमें देंगे, 7 49, तो बचा कितना यहाँ 3, 3 ही तो बचा, 7 7 49 3 बचा। अब लेंगे हम कंप्लीट वाली साल 1953, यहां तक कुल क्लियर। अच्छा देखो, अब हम क्या करते हैं कि 1900 का कोड 1 होता है हमारा, 53 हमने ऐसी जैसी तो नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, क्योंकि ये तो सब कर चुके। अब चलेंगे सॉरी जनवरी से, जनवरी, जनवरी का कोड होता है कितना 3, फरवरी, अब देखो लीबर से नहीं है तो फरवरी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर के बाद आया अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। अब बताओ यहां तक का दिक्कत कौन है रे। अब देखो 3 3 6 6 3 9 9 3 12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 12 और 2 14, क्लियर। चलो अब देखो 3 3 6, 3 और 3 6, 6 और 2 कितने होते हैं 8, 8 और 2 कितने होते हैं 10, 10 और 2 कितने होते हैं 12, 12 और 10 कितने होते हैं 22, 22 से आज हम 7 का भाग देंगे, हम कितने का 7 का, रुक जाओ 1 मिनट देख लो, 3 3 6 3 9 9 3 12, 12 2 14 काट दिए हमने। अब बचा कितना 3 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 10 20 और 20 और 2 22, ठीक है। अब बचा कितना हमारा 1, एक ही तो बचा। अब एक दिन क्या जोड़ दो, 3 और 1 कितने हो गए 4। अब देखो 4 नंबर पे क्या आता है बृहस्पति, देखो यानी कि गुरुवार, गुरुवार ही तो आता है। अब जाने यहाँ 1 प्लस करो तो तुम भी कर दो 1 प्लस, यहाँ लो 1 करते तो आ गया शुक्रवार। यहां तक क्लियर। ये दोनों तरीके बता दिए मैंने आप लोगों को, ठीक है। आप दोनों तरीकों से इस वाले सवाल को भी कर सकते हैं। 26 वाला, 26 जनवरी 1950 को गुरुवार है तो 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा। क्योंकि मैंने दो तरीका इसलिए बताया, अगर तुम्हारा एक ये वाला तरीका भूल जाते हो तो इसको भी कर सकते हो, अगर इसे भूल जाते हो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा आंसर गलत आ रहा है तो दोनों तरीके मैंने बताए, दोनों तरीकों से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं करता हूं 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ठीक है। चलो अब इसे एक ही तरीके से करूंगा मैं, क्योंकि समय नहीं है। देखो 26 जनवरी 1950 को क्या गुरुवार है, ठीक है। अब देखो 26 में मैं 7 का भाग दूंगा तो बचा कितना 5, जनवरी का कोड 1, 1950, 50 में मैं भाग दूंगा 7 का, 7 7 49, बचा कितना 1। अब इसमें हमारे कितने होते हैं लीप वर्ष 50 में, देखो 50 में भाग दे दो तुम कितने का 4 का, 4 एकम 4, 0 4 दूनी 8, 12, ठीक है 12 हो गया। चलो अब देखो इनको जोड़ो, 12 13 14 और 14 5 के 19, 19 में हम भाग देंगे कितने का 7 का बेटा, तो बचा कितना हमारा, देखो 7 दूनी 14, 5 बच गया हमारा। यहां तक कोई दिक्कत। अब 5, अब 5 नंबर पे यहां में क्या आता है, देखो मैं तुम्हें लिखा रहा हूं बार बार, ये याद हो जाए इस कोड के अकॉर्डिंग। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो अब देखो 5 नंबर पे थर्सडे यानी कि गुरुवार। अब यहां गुरुवार आ गया, ये तो सही बोला है, मतलब सही बोला है। अब तुम्हें ना तो घटाना है ना जोड़ना है या ना कुछ नहीं करना, ठीक है। अब सीधा सीधा देखो, अब 2 अक्टूबर
1869 को दिन क्या था, यही तो पूछ रहा है। अब तुम्हें करना क्या है कि 2 अक्टूबर है ना, तो दो, अब 2 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल यही रहेगा 2। अब अक्टूबर का कोड देख लो, मैंने बोला था देखो 144 025 036 146, इस कोड के अकॉर्डिंग जब भी तुम कर देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर कोड होता है 1 बेटा। अब देखो 69 है, अब हम क्या करेंगे, या 69 में 7 का भाग देंगे तो 63, अब बचा कितना यहाँ 6, ठीक है। अब हम देंगे 4 का भाग 69 में, देखो 4 एकम 4, यहाँ कितना बचा 2, 2 ही तो बचा। और देखो और 4 7 28 17, जो 69 में हमारी 17 तो लीप वर्ष है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो ना थी। अब देखो हम करेंगे क्या, 17 18 20 26, 7 का भाग देंगे तो बेटा यहाँ बच के कितने 5, 5 नंबर पर क्या आता है गुरुवार। लो अब हमारी जो 18 है इसका भी तो कोड होगा कोई, तो इसमें हम 2 प्लस कर दो, तो 2 प्लस करेंगे तो देखो गुरुवार, गुरुवार के आगे क्या होता है शुक्रवार, शुक्रवार के आगे क्या तो शनिवार, शनिवार आंसर रहेगा। अब जो मैंने वो वाला तरीका बताया था उससे भी यही आएगा। देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने 2 प्लस यहाँ क्यों की, मैंने इसलिए किया 1900 बराबर होता है तुम्हारा 0, 2000 बराबर होता है -1, ठीक है। अब 1800 बराबर होता है तुम्हारा 2, और 1700 बराबर होता है 4, ये कोड है, ठीक है। अच्छा यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत, चलिए। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको जो भी हम अगली वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।